नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ICAR से संबंधित जो टेस्ट श्रृंखला चल रही है और इस श्रृंखला में हमारे द्वारा सभी भागों से संबंधित प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से इस एग्ज़ाम की बेहतर से बेहतर तैयारी करवाई जाने का जो है प्रयास लगातार किया जा रहा है। प्रैक्टिस टेस्ट में चुनिंदा एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों या ऐसे प्रश्न जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते रहे हैं उनको शामिल किया गया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सेशन अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। तो चलिए बढ़ते हैं, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के इस प्रैक्टिस टेस्ट की ओर। आज का प्रैक्टिस टेस्ट सामान्य विज्ञान पर बेस्ड है, जिसमें कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है। ठीक है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है हमारा, वाष्प घनत्व जो है इसके बराबर होता है। विकल्प ए राइट हो जाएगा प्रश्न 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक जो है कौन सा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन ए जो है हमारा, मिथाइल आइसोसाइनाइट जो था, ये भोपाल गैस जो त्रासदी थी इसके लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक था। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि तांबा जो है किसके द्वारा शुद्ध होता है। जो तांबा होता है ये किसके द्वारा शुद्ध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी हमारा है, विद्युत अपघटन से जो है तांबा जो है ये शुद्ध होता है। ठीक, विकल्प सी थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि स्लैग जो है, स्लैग यह नाम किसे दिया जाता है। स्लैग जो है यह नाम किसे दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th का ऑप्शन जो डी हमारा है, गलित कैल्शियम जो सिलिकेट है उसी को जो है स्लैग नाम दिया जाता है। ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा प्रश्न 4th का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि तीव्र सीसा विषाक्तन भी कहते हैं, स्पेस दिया है यहाँ पे, क्या फिल किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th का ऑप्शन जो बी है, बी विकल्प जो है ये राइट हो जाएगा। प्लम्बिज्म जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5th का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि स्वर्ण की शुद्धता, स्वर्ण या गोल्ड की जो शुद्धता है कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण की शुद्धतम रूप होता है, जो स्वर्ण होता है, जो गोल्ड होता है, उसका जो प्योर रूप होता है वो कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन जो ए है, 24 जो कैरेट है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 6 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7th कह रहा है कि उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए कौन सा एक है जिसे जो है प्रयोग में लाया जाता है या प्रयोग किया जाता है। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है, एक्वा रेजिया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्वा रेजिया जो है उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि धातुओं की द्युति का कारण होता है। धातुओं की द्युति का कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन सी जो हमारा है, विकल्प जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण प्रकाश का परावर्तन जो है धातुओं की द्युति का जो है कारण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 9 कह रहा है कि माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं। जो माणिक्य है और जो नीलम है ये किसके ऑक्साइड हैं, इसके ये प्रश्न पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर 9th का क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है, एल्यूमिनियम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम जो है ये माणिक्य और नीलम के ऑक्साइड हैं, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हैं। अगले प्रश्न 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 प्रश्न कह रहा है कि कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन जो ए हमारा है, विकल्प जो ए है, बालू, सोडा, चूना पत्थर जो है ये तीनों जो हैं विकल्प ए में जो दिए हैं ये करेक्ट हो जाएंगे। कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त जो है ये कच्ची सामग्रियां हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है माणिक्य और नीलम जो है किसके ऑक्साइड है। तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी विकल्प जो है एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि क्वार्टज जो है, क्वार्टज एक रूप है। क्वार्टज जो है एक रूप है, किसका रूप है क्वार्टज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन जो हमारा ए है, विकल्प जो ए है ये राइट हो जाएगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के जो हैं
क्वार्टज का एक रूप है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्वार्टज एक रूप है। अगले प्रश्न 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है क्विक सिल्वर जो है का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 13 का? ऑप्शन जो ए है पारद जो है ये क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है। पारद जो है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते प्रश्न क्या 14 कह रहा है कि कास्ट स्पिरिट, ठीक है, कास्ट स्पिरिट क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन जो ए है हमारा मैथिल एल्कोहल जो है, मैथिल एल्कोहल जो है ये कास्ट स्पिरिट होती है, ठीक है। 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 15 कह रहा है बादल जो है किसका कोलाइडी परिक्षेपण है, ठीक है, बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 15 का? ऑप्शन जो डी हमारा है, विकल्प जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु जो होता है ये बादल के या कोलाइडी परिक्षेपण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते प्रश्न क्या 16 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 16 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है, ठीक है, वो कौन सी गैस है जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन जो ए है हाइड्रोजन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऐसी न्यूनतम तापमान ऐसी गैस है जो द्रव में बदल जाती है ये न्यूनतम तापमान पर, ठीक है। ए विकल्प राइट हो जाएगा 16 प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रति ग्राम 17 प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से किसे सर्वोत्तम ईंधन या कौन सा होगा सर्वोत्तम ईंधन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है हाइड्रोजन जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट विकल्प जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 18 कह रहा है अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं, ठीक है, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग जो होते हैं वो किस कोटि में आते हैं? जिनसे जो प्रदूषण होता है बहुत निकलता है या बहुत प्रदूषण फैलता है वो कौन से उद्योग है किस कोटि में आते हैं उसको पूछ रहा है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा लाल है, लाल कोटि जो है उद्योग जो होते हैं जिनसे अत्यधिक प्रदूषण फैलता है वो लाल कोटि में आते हैं। विकल्प बी राइट हो जाएगा 18 क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त जो गैस होती है, जब भी कभी देखा होगा आपने कि जो फायर हो जो लोग होते हैं फायर में जो लोग होते हैं वो जब किसी क्षेत्र में जब आग लग जाती है उस आग को बुझाने के लिए वो एक गैस का प्रयोग करते हैं, वो कौन सी गैस होती है? 19 प्रश्न का विकल्प सी जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। बड़े बड़े ऑफिसों में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें भी ये गैस जो है सिलेंडर छोटे छोटे सिलेंडर जो है लगे होते हैं उस पर लिखा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपने गौर किया होगा कहीं अगर मेडिकल कॉलेज या किसी अस्पताल में या बड़े बिल्डिंग्स में आप जाते हैं या प्राइवेट बिल्डिंग में जाते हैं तो वहाँ पर ये सिलेंडर छोटे छोटे सिलेंडर या एक पाइप से जो है जुड़े हुए होते हैं और रेड कलर के वो दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 20 प्रश्न कह रहा है एलपीजी सिलेंडर जो सिलेंडर होता है में दाब के अंतर्गत द्रव रूप में मुख्यतः जो है गैसों के किस मिश्रण को जो है भरा जाता है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है प्रोपेन और ब्यूटेन जो है मिश्रणों को जो है भरा जाता है एलपीजी सिलेंडरों में दाब के अंतर्गत द्रव रूप में, ठीक है, दाब के अंतर्गत द्रव रूप में। सी विकल्प 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पायस एक कोलाइड होता है, पायस जो है एक कोलाइड होता है और ये किसका कोलाइड होता है? तो इसका 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जो विकल्प है ये राइट हो जाएगा। द्रव में द्रव का जो होता है पायस जो है ये कोलाइड होता है द्रव में द्रव का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22 प्रश्न कह रहा है दुग्ध जो है दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। विकल्प बी जो है 22 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प बी जो है करेक्ट आंसर होगा 22 क्वेश्चंस का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती हैं क्योंकि गैस 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा ए है क्योंकि जो गैस होती हैं इनका जो प्रसार गुणांक जो होता है वो अधिक होता है, इसलिए जो है गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा जो है ये संवेदी होती है। विकल्प ए 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 प्रश्न कह रहा है जल दाब बढ़ जाता है, जल दाब बढ़ जाता है तो जल का जो कथनांक बिंदु है क्या होता है? तो 24 प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो जल का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जल का जो क्वथनांक है 24 में वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विकल्प डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 24 का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 25 कह रहा है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। जो शुष्क बर्फ है वो किसका ठोस रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन बी जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो इसका ठोस रूप जो क्या होता है वो होता है हमारा शुष्क बर्फ। ठीक है, विकल्प बी जो है करेक्ट हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन कह रहा है ऑयल ऑफ विट्रियॉल, ऑयल ऑफ विट्रियॉल का रासायनिक नाम क्या है। तो 26 प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा ए है सल्फ्यूरिक जो अम्ल है, ऑयल ऑफ विट्रियॉल का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, विकल्प ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करता है। जब वायु में हाइड्रोजन जलने लगती है तब पैदा क्या करता है, तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है जल जो है पैदा करता है। विकल्प बी जो है करेक्ट हो जाएगा 27 प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन जो ए है आर्द्रता के रूप में जो है, आर्द्रता के रूप में वायुमंडल में जल वाष्प जो होता है वो मात्रा, जल वाष्प की जो मात्रा होती है वो आर्द्रता के रूप में पाई जाती है। 28 का विकल्प ए जो है राइट हो जाएगा। 29 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 29 कह रहा है कि टेट्राएथिल लेड TEL, ठीक है, TEL निम्नलिखित में से क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन जो डी है अपस्फोट रोधी यौगिक है। ठीक है, अपस्फोट रोधी है TEL। ठीक है, विकल्प डी जो है ये राइट हो जाएगा प्रश्न 29 का। अगले क्वेश्चन 30 कह रहा है, 30 कह रहा है रेयान जो है, रेयान जो है बनाया जाता है। तो रेयान किससे बनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन जो डी है सेल्यूलोज से जो है रेयान बनाया जाता है। विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन कह रहा है कांच क्या है, कांच जो है ये क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है अति शीतल तरल जो है, अति शीतित तरल जो है ये कांच होता है। अति शीतित तरल जो है ये कांच होता है। विकल्प सी जो है 31 का करेक्ट हो जाएगा आंसर। 32 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन कह रहा है सिरके का तिक्त स्वाद, सिरके का तिक्त स्वाद जो है किसके कारण होता है, वो कारण बताना है, वो रीजन क्या होता है। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है एसिटिक एसिड की वजह से ऐसा होता है। जो सिरका होता है उसका जो तिक्त स्वाद होता है किसकी वजह से होता है, एसिटिक एसिड की वजह से होता है। 33 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, ठीक है, ये किसके निर्जलीकरण से बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन बी जो है हमारा ये राइट हो जाएगा। विकल्प बी जो है जिप्सम लवर से जो है ये आंशिक निर्जलीकरण, जिप्सम जो होता है उसके आंशिक निर्जलीकरण से प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बनाया जाता है। विकल्प बी राइट हो जाएगा 33 प्रश्न का। नेक्स्ट 34 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो ऊष्मा होती है उसको जब वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो उसको किसमें या किस चीज़ का उसको प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन जो डी है थर्मोकपल जो है इसका प्रयोग किया जाता है। थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है ऊष्मा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 35 प्रश्न कह रहा है शुगर से एल्कोहल में रूपांतरण की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, किसको, शुगर को, और किसमें, एल्कोहल में। ठीक है, शुगर को किसमें, एल्कोहल में जो रूपांतर करने की या चेंज करने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है। तो करेक्ट हो जाएगा 35 का आंसर ए जो है किण्वन जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। किण्वन जो है वो प्रोसेस होती है, वो प्रक्रिया होती है। अगले प्रश्न 36 की तरफ बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक से संबंधित गलत कथन का जो है चयन कीजिए। ठीक है, कार्बनिक यौगिक से जो संबंधित कथन है उनको जो गलत कथन है उसका चयन करना है। तो करेक्ट कथन कौन सा होगा जो गलत होगा, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वे सहज ज्वलनशील नहीं है, ये कथन जो है गलत है। बाकी शेष विकल्प जो है वो कार्बनिक यौगिक से जो है संबंधित सही कथन है। विकल्प सी राइट हो जाएगा 36 प्रश्न का। अगले प्रश्न 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन कह रहा है कि इक्षु शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके में होता है। इक्षु शर्करा के
किण्वन से निर्मित सिरके में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन जो डी है, एसिटिक एसिड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37% का। अगला क्वेश्चन 38 क्वेश्चन कह रहा है कि खाने के जो सोडा होता है, जो खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम पूछ रहा है। तो इसका 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो खाने का सोडा होता है वो क्या होता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगले प्रश्न 39 की तरफ बढ़ते हैं। 39 प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, हाइड्रोक्सी समूह वाला जो ऑर्गेनिक अम्ल है वो क्या है? तो 39 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है हमारा कार्बोलिक जो अम्ल है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बोलिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है निम्नलिखित में से वे दो तत्व कौन से हैं जिनका ट्रांजिस्टर जो है उद्योग में व्यापक रूप से जो है प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 प्रश्न का ऑप्शन जो ए है, विकल्प जो ए है सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऐसे दो तत्व हैं जिनका ट्रांजिस्टर उद्योग में व्यापक रूप से जो है प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक जो नाम क्या है वो पूछ रहा है, वाणिज्यिक नाम पूछ रहा है सोडियम किसका? बाइकार्बोनेट का। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है बेकिंग सोडा जो है इसका वाणिज्यिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगले प्रश्न 42 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 42 प्रश्न कह रहा है भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले जिसे चारकोल भी बोलते हैं को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो 42 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है जानतो चारकोल जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जानतो चारकोल कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 43 प्रश्न कह रहा है कि टिंचर, ठीक है, टिंचर जो है आयोडीन किसमें आयोडीन का घोल है? टिंचर आयोडीन किसमें आयोडीन का जो है घोल है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 43 प्रश्न का ऑप्शन जो ए हमारा है ये राइट हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 44 की तरफ बढ़ते हैं। 44 कह रहा है बड़े नगरों में वायु प्रदूषकों को मुख्य जो कारण होता है क्या होता है? जो बड़े बड़े नगर होते हैं इसमें जो वायु प्रदूषक होते हैं उनका जो मुख्य कारण क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन बी जो है निलंबित जो कण है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। निलंबित कणों की वजह से बड़े नगरों में वायु प्रदूषक जो फैलता है उसका प्रमुख कारण होता है निलंबित कण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 45 कह रहा है निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? वो कौन सा पदार्थ है ये पूछ रहा है 45 प्रश्न में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो ए हमारा है ऑक्जेलिक अम्ल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल से जो क्या होता है ऐसा ये पदार्थ हो जैसे कपड़े की जो स्याही होती है या कोई दाग या धब्बा होता है या जंग के जो धब्बे होते हैं उनको मिटाने के लिए उपयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है, शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है, क्या होता है? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है होता है शुष्क पाउडर अग्निशामक में, विकल्प डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट 46 का राइट आंसर हो जाएगा, शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन जो सी है निर्जलीकरण जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, विकल्प सी जो है राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसैट 2E, ठीक है, इनसैट 2E, ठीक, इनसैट 2E जो है कहाँ से छोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट जो आंसर होगा 48 का ऑप्शन जो डी है ये कोरू से छोड़ा गया था, विकल्प डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 प्रश्न का। अगले प्रश्न 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 प्रश्न कह रहा है सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है, सिगरेट के जो धुएं होता है उसका मुख्य जो है प्रदूषक क्या होता है? तो 49 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन जो होता है ये सिगरेट के धुएं का मुख्य जो है प्रदूषक होता है, मेन जो प्रदूषक होता है या पॉल्यूटेंट जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होता है, विकल्प बी जो है 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न 50 की तरफ बढ़ते हैं। 50 प्रश्न कह रहा है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का जो है प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन जो ए है, विकल्प जो ए है क्लोरीन का जो है उपयोग किया जाता है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। ठीक है, इसको जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए
क्लोरीन गैस का जो है प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए राइट हो जाएगा। इसी अंतिम प्रश्न के साथ आज का जो प्रैक्टिस सेट था वो समाप्त होता है और आशा करता हूँ कि ये जो प्रैक्टिस सेट था आपको बहुत पसंद आया होगा। और चैनल पे यदि आप हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू सो मच गाइज।